इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम वकार के साले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। जराये के मुताबिक अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी होने वाली सिम इस्तेमाल कर रहा था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं इस केस के अंदर गुत्थियां जो है वो सुलझती हुई अभी तक जो है वो नजर नहीं आ रही, और जिनके बारे में पुलिस जो है वो शक करती है, उनके घरों के ऊपर छापे मारती है, वो मुलजिम खुद ही गिरफ्तारियां देना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह एक मुलजिम जिसको वकार शाह, जिसके घरों के ऊपर छापे मारे, उसके काफी रिश्तेदार जो हैं अजीज हिरासत में लिए गए थे। उसके बाद उसने उसके जो सिम के मुतालिक बताया था कि उसकी सिम जो है उसके एक बरादर निस्बती इस्तेमाल कर रहे हैं, अब्बास जिनका नाम है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हुए, और आज उन्होंने थाना शेखुपुरा की हदूद में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। और अब पुलिस टीम, जो लाहौर की पुलिस टीम है, ये शेखुपुरा में उसको लेने के लिए जा रही है। इसमें आपको बताएं कि अभी पुलिस काम का कहना है कि अब्बास की तरफ से भी जो शेखुपुरा पुलिस को बयान दिया गया उसमें भी उसने यही कहा कि वो इस वाक़े के अंदर मुलव्विस नहीं है। अब इन जो लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, इनके डीएनए टेस्ट की प्रोफाइलिंग करवाई जाएगी और उसके बाद ऐसे हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि जो आबिद के दो करीबी अजीज, जिनमें आरिफ और जहांगीर शामिल हैं, जो उसके बहनोई थे, उनको गुज़िश्ता रात भावल नगर से गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने अपना मोबाइल फोन भी नहर के अंदर फेंक दिया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे जो तफ्तीश है उसके अंदर को पेशरफ्त जो है वो होगी, तो उसके बारे में जो है वो सामने चीजें आ सकेंगी। लेकिन अभी तक पुलिस जो है मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को भी नहीं गिरफ्तार कर सकी, और उसके साथ साथ उसका जो दूसरा साथी है उसके बारे में भी मालूमात इकट्ठी नहीं हो सकी। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि जियो फेंसिंग के जरिए वकार का जो नंबर था, जो सिम थी, वो अब्बास के पास थी और उसकी लोकेशन जाए वकुआ की आ रही थी, तो इस हवाले से क्या कोई इब्तदाई बयान अब्बास ने दिया है कि वो नंबर वहाँ पर क्यों था, वो सिम वहाँ पर इस्तेमाल उस एरिया में क्यों हो रही थी? जी बिल्कुल, अब्बास की तरफ से अभी तक जो बयान दिया गया है उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि वो इस वाक़े के अंदर मुलव्विस नहीं है। लेकिन पुलिस के मुताबिक तो आज पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो नंबर वहाँ से जियो फेंसिंग के जरिए ट्रेस किया गया था वो वकार का था। जब वकार से बयान लिया गया तो वकार ने बताया कि उसकी एक सिम उसका जो बरादर निस्बती है अब्बास, वो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अभी अब्बास ने इस सिम के बारे में पुलिस को तहकीकात के अंदर भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, और इसी वजह से अब शेखुपुरा के लिए रवाना हो चुकी है लाहौर की इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उसको यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद उस पर तहकीकात सामने आ सकेंगी। जी इरफान, ये भी बताइएगा कि वकार ने बयान दिया था कि अब्बास का आबिद के साथ राब्ता था, इन दोनों ने मिलकर वारदातें भी की थी, तो इस हवाले से कोई तफसीलात सामने आई हैं? कौन सी वारदातें थी? क्या वो भी इसमें मुलव्विस था आबिद के साथ अब्बास, या कौन से मुकदमे इकट्ठे इन पर दर्ज हुए हैं? जी, इस बारे में आपको बताएं कि जो मुलजिम वकार जो इस वक्त खुद हिरासत में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसने खुद गिरफ्तारी दी थी, उसके बारे में जो इब्तदाई तहकीक हुई थी उसमें उसने बताया था कि एक शफकत नामी जो उसका एक दोस्त था जिसके साथ वो वारदातें करता था, और वो करीबी अजीज, वो करीबी जो दोस्त था इमरान, जो मरकजी मुलजिम है आबिद मलिक का, उसका मरकजी मुलजिम का वो करीबी साथी था। शफकत की गिरफ्तारी के लिए भावल नगर में जब टीमें गई तो वहां से शफकत तो गिरफ्तार ना हो सका, लेकिन आबिद के जो दो बहनोई थे जिनके नाम जहांगीर और आरिफ थे, उनको हिरासत में लिया गया था। अब उनसे तहकीकात की जाएंगी, लेकिन अभी केस के अंदर जो बयानात हैं वो बयानात मुतज़ाद चीजें सामने आ रही हैं, जिसके अंदर जिन लोगों के ऊपर ब्लेम किया गया था वो तमाम के तमाम लोग जो है इस बात से इनहराफ कर रहे हैं कि वो उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया है। इस बारे में पुलिस काम का कहना है कि मजीद तहकीकात की जा रही हैं और आइंदा कुछ ही घंटों के अंदर तो बड़ा ब्रेकथ्रू मुतवक्का नजर आ रहा है। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे ज्यादती केस की समाअत के दौरान अदालत ने सीसीपीओ को दोपहर 1 बजे तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो जरा भी सीसीपीओ के बयान का दिफा कर रहे हैं। वो जरा के बयानात से लगता है उमर शेख उनका अफसर है। टीवी पर देखा वो जरा जाए वकुआ पर तस्वीर उतरवा रहे हैं। होना तो चाहिए था काबीना उमर शेख के जुमले पर कौम से मुआफ़ी मांगती, काबीना के मुआफ़ी मांगने पर शहरियों की दादरसी होती। ये पता चल जाएगा कि कितनी हकीकत कितना ड्रामा है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे ज्यादती केस की समाअत के दौरान अदालत ने सीसीपीओ को दोपहर 1 बजे तलब कर लिया है।
फेरोजवाला कचहरी में चोर महकमा तालीम और रजिस्ट्री ब्रांच से 35 साल का रिकॉर्ड चोरी करके ले गए। रिकॉर्ड चोरी होने पर महकमा रेवेन्यू और तालीम के मुलाजमीन परेशान हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ डोगर से। जी आतिफ, क्या मामला है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फरोजवाला कचहरी से महकमा एजुकेशन और रेवेन्यू महकमा का 1985 से लेकर 2020 तक का तमाम रिकॉर्ड चोर ताला तोड़कर चोरी करके ले गए हैं। सुप्रीडेंट मलक लियाकत ने 151 पुलिस को कॉल की। पुलिस मौका पर पहुंच गई। वाकया का नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर फरोजवाला जाहिद खान ने ले लिया है। रेवेन्यू और एजुकेशन के मुलाजमीन परेशान हो गए हैं और इनको अपनी नौकरियां बचाना मुश्किल हो गई हैं। सिक्योरिटी एहलकार जिसकी वजह वहाँ ड्यूटी थी वो बगैर इजाजत के 3 दिन से अपनी ड्यूटी से गायब है। पुलिस ने दरवाजे के बाहर टूटा ताला उठा लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। जी आतिफ डोगर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने नए साल की अदालती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब तक जजेस आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से बालातर नहीं होंगे तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आइन और कानून के तहत अदलिया की आज़ादी किसी को दबाने की इजाज़त नहीं। हर जज ने अपने ओहदे का हल्फ लिया होता है जिसके बायस वो इंसाफ करने का पाबंद है। जज होना सिर्फ एजाज नहीं बल्कि इंसाफ देने की भारी जिम्मेदारी है। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम वकार के साले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। जराये के मुताबिक अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया है। अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी होने वाली सिम में इस्तेमाल कर रहा था। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम वकार के साले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी है। जराये के मुताबिक अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया जबकि अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर जारी होने वाली सिम इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले मुलजिम वकारुल हसन ने गिरफ्तारी दी थी और उसने ये इंकशाफ किया था कि अब्बास का आबिद के साथ राब्ता है। वकार ने कहा था कि उसका आबिद के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और आज इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुलजिम अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी है। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम वकार के साले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी है। जराये के मुताबिक अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। इस तमाम मामले पर अब्बास ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। ऐसा हम दस कि तेरा इस बंदे नाल आबद मुजरम फरार है जिहड़ा ओहदे नाल तेरा किस तरह राबता है? मेरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਕੂਵਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਕਿਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਬਦ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੁ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਕਿਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल? नहीं। गिरफ्तारी देने के बाद अब्बास का पहला बयान सामने आया है, जिसमें अब्बास की जानिब से कहा गया कि मैं स्टील मिल में काम करता हूं, हमारे पास आबिद आया था और कहा कि काम पे साथ रखो। काम पर जाते हुए सब मजदूर मोबाइल लेकर फ़ोन करते थे, आबिद भी फ़ोन करता था, बस काम की हद तक ताल्लुक़ था। 10 से 12 दिन पहले राब्ता हुआ था, काम का पूछा था, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। और अब्बास की जानिब से मज़ीद कहा गया कि मैं जाए वकुआ वाली साइड पे कभी भी नहीं गया। मोटरवे ज़्यादती केस में मुलजिम वक़ार के साले अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी है। अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। अब्बास मुलजिम वक़ार के नाम पर जारी होने वाली सिम इस्तेमाल कर रहा था। अब्बास का कहना है कि मेरा आबिद से कोई ताल्लुक़ नहीं, आबिद ने मुझे नौकरी पर लगवाने का कहा था, मैं और आबिद इकट्ठे काम करते थे। ਅੱਛਾ ਬਾਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਬਦ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ? ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ? ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਹੁਣ 10-12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕਦੋਂ ਕੁ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਕੂਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਕਿਰੇ पासे नहीं बिल्कुल नहीं। मुलजिम अब्बास का बयान आपने सुना। अभी आपको बताएं कि CCPO ने साहने मोटरवे पर दिए गए अपने बयान पर माजरत कर ली है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के दौरान CCPO ने माजरत कर ली। CCPO ने साहने मोटरवे पर दिए गए अपने बयान पर माजरत कर ली है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के दौरान CCPO ने माजरत की है। गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत मुझसे किया उन सब से मैं माजरत। इतने दिन हो गए अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई, अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई, इतने दिन हो गए। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत मुझसे किया
उन सबसे मैं माफी। इतने दिन हो गए अभी तक आपकी तफ्तीश फाइनल नहीं हुई है ना, अभी तक आपकी तफ्तीश सीसीपीओ ने सान्या मोटरवे पर दिए गए अपने बयान पर माजरत कर ली है। आपको बताएं इस हवाले से सान्या मोटरवे वाक़े के बाद सीसीपीओ की जानिब से ये बयान सामने आया था कि औरत को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था, अगर निकलना ज़रूरी था तो गाड़ी का पेट्रोल चेक कर लेती, जिसके बाद सीसीपीओ पर शदीद तनकीद हुई। इनको तनकीद का सामना करना पड़ा। आज गवर्नर पंजाब से इनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद सीसीपीओ ने सान्या मोटरवे पर दिए गए अपने बयान पर माजरत कर ली है। गवर्नर पंजाब से गवर्नर हाउस में मुलाकात के दौरान सीसीपीओ ने माजरत कर ली है। सीनियर तज्जियाकार नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीसीपीओ ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने माफ़ी मांगी है। ये सबकी डिमांड थी कि माफ़ी मांगे, और साथ ये थी कि देखिए माफ़ी इन्होंने मांगी है वो एक अलग बात है, लेकिन एक इनकी सोच है, एक इनका तरीक़ाकार है जो कि अब मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो इनकी रिपोर्ट्स आई थी जिस पे इनकी प्रमोशन नहीं हुई थी, ये तो अब क्योंकि सब इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसद्दिका वो रिपोर्ट है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो ये सीसीपीओ साहब की एक अपनी सोच का तरीका है, एक उनकी आउटलुक है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये मान लें बात कि ख़वातीन के हवाले से इस मुल्क में आइन, ईमान, दीन, समझ, अकल सब वो बात करती है कि जो सीसीपीओ साहब की सोच से बिल्कुल अलग है। सीसीपीओ साहब ने एक वो नहीं बात की कि जी खातून के हवाले से, फिर आप ये भी सोचिएगा कि उन्होंने कहा कि ये कोई फ्रांस तो नहीं है, फ्रांस में तो आप देखें वहाँ कानून की बालादस्ती होती है, फ्रांस ये है फ्रांस वो, तो यानी कि ये इनकी क्या सोच है। इनको तो पहले कोई इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई आपका तो काम ये है कि कानून की बालादस्ती पर बात करें, लोगों को उम्मीद दिलाएं, बताएं कि जी आप इसकी बेहतरी करेंगे। उल्टा उन्होंने क्या कहा, आपने ये सुना, उन्होंने कहा कि फ्रांस तो नहीं है, वो समझी थी खातून फ्रांस है, फ्रांस में तो कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ तो ये हालात है। ये तो हमें लगता है, देखिए कोई जाती तौर पे तो उनके खिलाफ कुछ नहीं है, जाहिर है हम तो उनको जानते भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ एक शोर व गुल मचा है, एक प्रोटेस्ट हुआ है और लोग हर किस्म के लोग कह रहे हैं, ये ख़वातीन की बात नहीं, जो भी चाहता है कि पाकिस्तान में इस तरह का निज़ाम हो कि जहाँ के कानून की बालादस्ती हो, लोगों की जिंदगी की हिफाजत हो। अच्छा ये कहें कि जी वो देखें, उस आदमी को देखें, वो कैसा वो कैसा, ये बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि रियासत मदीना की रियासत सा बनाना है, और पाकिस्तान का आइन भी कहता है। कहीं तो हम शुरू करें, सियासत को बिल्कुल आप अलग इससे करें। आप अगर कोई सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग करती हैं वो भी छोड़ दें। बात यह है कि अकल की बात है, समझ की बात है कि आप कि जब एक सीसीपीओ जो इतना अहम एक शहर है, इतना बड़ा शहर है, उनके नीचे इतनी बड़ी टीम है, उनकी सोच क्या है, उनका आउटलुक क्या है, और सोच से को भी हटाएं। सोच से भी बढ़ के आप देखें कि इनकी आखिर ये कमेटी के सामने गए थे ना, इनका इंटरव्यू हुआ था, ये इस वाक़े से पहले की बात है, उस पर क्या लिखा है उनकी जो रिपोर्ट है। अब मतलब कि क्योंकि जाती बात नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहती, लेकिन सिंपल बात यह है कि अगर शहरी ये चाहते हैं कि एक बेहतर शख्स वहां लगे, तो इसमें और इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर कमिट किया, इतनी बड़ी चीज थी। मैं तो आपको यानी कि इंक्वायरी को प्रेजुडिस कर दिया, इन्होंने तो रियासत के खिलाफ बात की। देखे ना, इन्होंने क्या कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते जी, आप अपना ख्याल रखें, खवातीन बाहर क्यों निकलती हैं। मुझे ये बताएं, ये टीम के लीडर हैं, इनकी सोच तो वही है ना जो है। अब कल को ये सीसीपीओ कंटिन्यू करते हैं, इनके नीचे कितने दर्जनों सौ के हिसाब से ऑफिसर हैं, उनको पता है कि इनका जो बॉस है उनकी क्या शख्सियत है। उसके बाद इन्होंने अपना देखे ना, इनका तो मैंडेट है, इनका तो काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इन्होंने जो बात कही और जो उन्होंने कही वो सोच की अक्कासी करती है, जिस सोच की बिना पर उसकी बिना पर इनकी प्रमोशन नहीं हुई। तो फिर मैं कहूंगी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सियासी पोलराइजेशन है, ये सब झगड़े सियासत की बिना पर है, लेकिन कहीं तो शुरू करें जो सही बात हो। अब मुझे ये बताएं कि कभी कोई सीसीपीओ, कोई अफसर, कोई एडिशनल सेक्रेटरी नाराज कर देता है हुक्मरानों को जाती तौर पे, तो उसको हटा देते हैं।
تو یہ تو ذات کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی سخت، ایک بڑی اہم بات ہے. اس پر یہ تو سمجھ سے باہر ہے بات کہ یہ ان کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا. اب انہوں نے معافی بھی مانگی، پہلے انہوں نے کہا میں نے کون سی بات کی، اور یاد رکھیں شہزاد اکبر صاحب نے آ کے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا خام خواہ یہ لوگ ایک بات بنا دی. یہ خام خواہ کی بات نہیں ہے، یہ سوچ کی بات ہے، الفاظ کی بات ہے. سوچ اور الفاظ بنیاد ہوتے ہیں آگے اس کے اوپر جو منزلیں بنتی ہیں، جو فکر کی اور حرکت کی اور ایکشن کی. تو ان کی سوچ یہ ہے، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے، میں کہوں گی کہ یہ بات اتنی لمبی کھچی ہے کہ بجائے کہ اور چیزوں پہ فوکس کریں. اب 10 دن سے ظاہر ہے جو ریپسٹ ہے، جو درندے ہیں، ان کو تو پکڑے ہیں. اور کل ہم آئی جی صاحب کا سن رہے تھے، اچھا وہ آئی جی صاحب لگے ہوئے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ پنجاب کی حکومت نے اس کو اہمیت دی ہے، اس پر فوکس کیا ہے. اور جب میڈیا بولتا ہے تو پھر چیزیں اہم ہو جاتی ہیں. اور یہ اتنا گھنونا واقعہ ہے، یہ بات درست ہے کہ تمام منسٹرز نے کنڈیم کیا واقعہ بہت سختی سے، لیکن ان کو سی سی پی او کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کو پروٹیکٹ کرنا. گورنر صاحب تو ولایت میں رہے ہیں، گورنر صاحب تو یو کے میں رہے، وہاں کی پالیٹکس میں رہے، ان کو معلوم نہیں ہے یہ گورنر صاحب کو کہ کوئی شخص بات بھی کر دے، کوئی اس طرح کی بات بھی کر دے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. اور میں اب اس پر یہ ختم کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ سنا دوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کے پریزیڈنٹ تھے لیری سمرز، کوئی 2003-4 کی بات ہے. انہوں نے اتنا کہہ دیا تھا اندر میٹنگ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ خواتین کا جو دماغ ہے وہ تھوڑا سا کم وزنی ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں. آپ کو معلوم ہے، اور یہ کوئی انہوں نے اس طرح گناہ تو نہیں کیا تھا بڑا، لیکن آخر کار ان کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ یہ بات ہوئی کہ بھائی جو سوچ ہے، جس طرح ٹھیک ہے میڈم نسیم زہرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.